हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल प्राइमरी टेक सपोर्ट पर पुनः स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डीबीटी ऐप के बारे में, क्योंकि इस समय जो बैच बनने की प्रक्रिया है वो गतिमान है, तो उसमें कुछ समस्याएं आ रही हैं। उसके संबंध में आज का वीडियो है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही आप डैशबोर्ड पर जाएंगे और लॉगिन करने के बाद आप डैशबोर्ड पर जाएंगे, आपको 3 डॉट दिखेंगे, उस पर आप क्लिक करेंगे तो उस पर आपको क्लियर प्रोफाइल, अपडेट टीचर डिटेल्स और अपडेट स्टूडेंट डिटेल्स दिखेगी। ध्यान दीजिए, क्लियर प्रोफाइल आप तब करिएगा जब आपका कोई डाटा सिंक ना हो रहा हो। तो एक बार आप क्लियर प्रोफाइल करके एरर बता रहा हो तो क्लियर प्रोफाइल करके आप दोबारा लॉगिन करेंगे तो आपके जितने भी डाटा रहेंगे वो सिंक हो जाएंगे। ये ध्यान रखिएगा कि पहले एक बार आप किसी भी स्टूडेंट का सिंक करके देख लीजिएगा। अगर वो सिंक नहीं होता है तभी क्लियर प्रोफाइल करिएगा। मान लीजिए आपने 8-10 बच्चों का रजिस्ट्रेशन या उनको वेरीफाई कर दिया है, तब आप क्लियर प्रोफाइल करेंगे तो सारे डाटा वापस चले जाएंगे। और अपडेट स्टूडेंट डिटेल्स आप जब डैशबोर्ड पर लॉगिन करें तो अवश्य करें। उसके बाद आपको एक नीचे ऑप्शन रिफ्रेश ऑल डाटा है, इस पर भी आप क्लिक करके बच्चों की संख्या देख सकते हैं। फिर तीसरा ऑप्शन है डीबीटी, हम डीबीटी पर क्लिक करेंगे। जैसे ही डीबीटी पर क्लिक करेंगे आपको अलॉटेड क्लास दिख जाएगी। फिर आप अलॉटेड क्लास पर नेक्स्ट की बटन क्लिक करेंगे। जैसे करेंगे आपको एक ऑप्शन दिखेगा, कुल नामांकित छात्र छात्राएं, और फिर अभिभावकों माता पिता का डाटा भरें और प्रमाणित करें। मान लीजिए आप कक्षा 1 के अलावा अन्य कक्षा पे के क्लास टीचर हैं तो और आप इसको लॉगिन किए हुए हैं, तो आप जब आप में जो संख्या यहाँ दिखेगी, जैसे मान लीजिए मैंने ओपन किया तो ये जो संख्याएँ दिख रही हैं, ये 6 संख्याएँ उन बच्चों की हैं जिनमें आपने मार्क किया था कि आप उनके माता पिता के आधार परिवर्तित करना चाहते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ किसी एक बच्चे को विवरण भरने पर क्लिक किया है, उस पर आपको नीचे एक ऑप्शन केयर ऑफ या सन ऑफ का छात्र छात्रा के संबंध का ऑप्शन दिखेगा, जिस पर आप फिल नहीं होगा, उस पर आप पिता करेंगे और केयर ऑफ सन ऑफ के अनुसार आप वहाँ नाम परिवर्तित करेंगे। दोस्तों, यहाँ एक ध्यान दीजिएगा कि यदि छात्र छात्रा का आधार नंबर वेरीफाई नहीं हुआ है तो आप यहाँ छात्र छात्रा का आधार नंबर भी वेरीफाई करेंगे। फिर उसके बाद पिता का नाम, पिता की योग्यता, माता की योग्यता इत्यादि ऑप्शन फिल करेंगे। फिर नीचे एक ऑप्शन आपको दिखेगा जिसमें लिखा रहेगा कि क्या आप वर्तमान में अभिभावक का आधार बदलना चाहते हैं, तो उस पर आप टिक करेंगे। जैसे ही आप टिक करेंगे तो किसका आधार सत्यापित करना है आप उस पर क्लिक करेंगे। फिर यदि आधार उसका ओरिजिनल मौजूद है तो आप स्कैन करके आधार मैनुअली फिल कर सकते हैं, लेकिन यदि नहीं है तो आप आधार नंबर से उसको अपडेट कर सकते हैं। यहाँ आप अभिभावक का आधार नंबर, अभिभावक का नाम और मोबाइल नंबर फिल करेंगे। जैसे ही आप क्लिक हियर टू वेरीफाई आधार करेंगे आपको प्रोसीड का ऑप्शन आएगा। आप प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो सफल आधार उनका अभिभावक का सफलतापूर्वक प्रमाणित कर दिया जाएगा। फिर उसको अपडेट एंड सेव कर देंगे। जैसे ही आप अपडेट एंड सेव करेंगे, रोल नंबर मेरे द्वारा छूट गया था, आप यहाँ फिल कर देंगे। फिर अपडेट करेंगे, अपडेट एंड सेव करेंगे तो देखिए कुल नामांकित छात्र छात्राओं में जो मुझे वेरीफाई करने थे उसमें 5 बच्चे बचे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, नीचे सर्वर पर भेजे गए डाटा रिपोर्ट पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, जिस बच्चे का आपने वेरीफाई किया है उसको क्लिक हियर टू सिंक, यहाँ आप क्लिक हियर टू सिंक करेंगे। क्लिक हियर टू सिंक करेंगे तो वो डाटा सिंक हो जाएगा। सिंक होने के बाद वो प्रमाणित छात्र में चला जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर वो सर्वर पर सिंक नहीं होता है तो आप एक बार क्लियर प्रोफाइल करके दोबारा लॉगिन करके करेंगे तो सिंक हो जाएगा। तो ये यहाँ बातें थी वेरीफाई से संबंधित। प्रमाणित छात्र जिसको आपने प्रमाणित किया है वो बच्चे दिखते हैं। फिर बीईओ को भेजे गए प्रमाणित छात्र जो आपके द्वारा आप बीईओ को भेज दिए गए हैं और बीईओ ने उसको ट्रांसफ़र कर दिया है बीएसए के स्तर पर। तो यहाँ देखिएगा बीईओ को भेजे गए प्रमाणित छात्र में 3 बच्चे शो कर रहे हैं। जब आप इन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखेंगे कि 3 बच्चे शो कर रहे हैं। ये बीईओ के पोर्टल पे अभी मौजूद हैं, बीईओ द्वारा इनको फॉरवर्ड नहीं किया गया है। फिर नीचे देखिए पीएफएमएस बैंक खाता सीडिंग, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस पर आपको ध्यान दीजिएगा कि इसमें अनसीडेड आधार बैंक खाता, सीडेड आधार बैंक खाता। तो सीडेड जिन बच्चों के 68 बच्चों के सीडेड अकाउंट हो चुके हैं, लेकिन अनसीडेड में अभी भी एक बच्चा आपको शो कर रहा है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि ये बच्चा इसको आप इसके गार्जियंस को बुला के या माता पिता को बुला के इसके अकाउंट को सीडेड करा दें। सीडेड कराने के बाद क्या आपने अभिभावक से बात करके खाता को चालू और आधार से लिंक करा दिया है, इस पर क्लिक करेंगे और सिंक कर देंगे। तो इस प्रकार वो भी
बैच बनने की प्रक्रिया में आ जाएगा। तो ये जो डिटेल्स थी ये DBT ऐप से संबंधित थी। अगर इसमें भी कोई भी आपको कहीं भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है तो आप कमेंट्स करिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।